राजेश्वरी दिल्ली में अपने पति मुकेश रजावत और बेटे युवराज रजावत के साथ रहती थी। रजावत फैमिली दिल्ली की बहुत बड़ी नामी फैमिली थी। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। उनकी कई फैक्ट्रियां थी। वैसे मुकेश की राजस्थान के भानपुर में एक पुश्तैनी हवेली थी, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में वो लोग दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए। राजेश्वरी, मैं भानपुर के लोगों के लिए वहां भी एक फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ। मुक्कू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे राजेश्वरी नहीं रीना कहा करो। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही ओल्ड फैशन नाम रखा है मेरा। तुम्हें जो अपना नाम रखना है वो रखो, लेकिन मुझे मुक्कू सुक्कू मत कहा करो। मेरा नाम मुकेश ही ठीक है। अरे डार्लिंग, गुस्सा क्यों होते हो? ये तो आजकल का फैशन है। हमें भी जमाने के साथ चलना चाहिए। हाँ, जमाने के साथ तो चलना चाहिए, लेकिन अब हमारी उम्र ऐसी बात करने की नहीं है। हमारा बेटा जवान हो गया है, अब ये काम उसका है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम तो भानपुर के गंवार ही रहोगे। इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना है तुम्हारा, फिर भी तुम में आज तक हाई सोसाइटी वाली बात नहीं आई। मैं बिजनेसमैन बन गया, शहर में रहने लगा, तो अपने गांव के रहन सहन और बोलचाल को कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो जब से शहर आई हो बस यहीं की होकर रह गई हो। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम भी उसी गांव भानपुर की ही हो? प्लीज प्लीज मेरे सामने उस भानपुर की बात मत किया करो। मुझे गांव और गांव के देहाती लोगों से बहुत नफरत है। फिर मुकेश वहां से चला जाता है। दूसरे दिन, पापा, भानपुर में फैक्ट्री लगाने की सारी तैयारी हो चुकी है, हमें वहां जाना पड़ेगा। ठीक है युवराज, हम चलते हैं और तुम्हारी मम्मी को भी ले चलते हैं। कुछ दिन वही हवेली में रहेंगे। तुम उसे बुला लो, मैं बात करता हूँ। मम्मी चलिए, पापा आपको बुला रहे हैं। ओ यूवी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मॉम कहा करो और अपने पापा को डैड। फिर राजेश्वरी नीचे मुकेश के पास आ जाती है। राजेश्वरी, जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह ही हम भानपुर जाएंगे। राजेश्वरी नहीं रीना, कितनी बार कहा है। और भानपुर क्यों जाना है? वो मैंने बताया था ना, हम भानपुर में नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो कल से उसका काम चालू हो जाएगा, इसलिए कुछ दिन हम वहीं रहेंगे। ओह नो, मुझे नहीं जाना कोई भानपुर वानपुर। मैं ऐसी छोटी जगह पर बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती। यहाँ मेरी फ्रेंड्स के घर पर किटी पार्टी है और उसने मुझे क्लब में मेन गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। वो सब कौन देखेगा? ठीक है, तुम फिर बैठी रहो, यही किट्टी पार्टी करते रहो, हम जा रहे हैं। ओके, आप लोग जाइए, बट यूवी तुम अपना ध्यान रखना। छोटी जगहों की लड़कियां बहुत चालाक होती है। बड़े घर के लड़कों को देखकर उन्हें फंसाने की कोशिश करती है। तुम ऐसे किसी लड़की के चक्कर में मत फंस जाना, जैसे तुमने मुझे फंसाया था। क्या कहा तुमने? मॉम, यू डोंट वरी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और समझदार भी। मैं ऐसे किसी के चक्कर में नहीं फंस सकता, जैसे कि पापा फंस गए। यूवी, तू भी अपने डैडी की तरह मुझे चिढ़ाने लगा। फिर मुकेश और युवराज दोनों भानपुर पहुंच जाते हैं और वहां फैक्ट्री का काम देखते हैं। उसके बाद वो अपनी पुश्तैनी हवेली में आ जाते हैं। हेलो रामू काका, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ छोटे मालिक, आप कैसे हैं? हम सब ठीक हैं और आपके हाथों का खाना बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए चले आए हवेली। हाँ 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 छोटे मालिक, आपका मनपसंद खाना तैयार है। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और अभी परोसता हूँ। और बड़ी मालकिन नहीं आई? नहीं रामू काका, वो नहीं आई, बट अगली बार हम उन्हें जरूर लाएंगे। खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटे अपना फार्म हाउस घूमते हैं। पापा, मम्मी भी हमारे साथ आती तो कितना मजा आता ना। हाँ बेटा, पर क्या बताऊं, तुम्हारी मम्मी जब से शहर गई है वहीं की होकर रह गई। वो तो भानपुर के नाम से ही चिढ़ती है,
जो उसकी खुद की पैदाइशी जगह है। उसकी सोच बदलने के लिए कुछ करना होगा। फिर कुछ दिनों तक भानपुर में रहने के बाद युवराज और मुकेश वापस दिल्ली आ जाते हैं। मॉम, देखो हम आ गए, और देखो हम आपके लिए भानपुर से क्या लाए। राजेश्वरी अपने रूम से निकलती है और देखती है कि युवराज शादी करके आया था। युवी, ये कौन है और तुम दोनों के गले में हार क्यों है? मॉम, ये फुलवा है। हम दोनों भानपुर में मिले और हम दोनों में प्यार हो गया। मैंने इससे शादी कर ली। व्हाट फुलवा? डकैतों के खानदान की है क्या? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि वहां की लड़कियों के चक्कर में मत फंसना, लेकिन तुमने वही काम किया। इस देहातन को मेरी बहू बनाकर ले आए। मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। देखो राजेश्वरी, ऐसा मत कहो। युवराज और फुलवा दोनों ने पूरी विधि विधान से शादी की है। तुम इसे बहू मानने से इनकार नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम भी उसी भानपुर की हो जहां मैंने तुम्हें देखा और प्यार करके तुमसे शादी की थी। मेरी बात अलग थी। मैंने कितनी जल्दी अपने आप को बदल दिया। तुम्हें एक बार भी हमारे स्टेटस का ख्याल नहीं आया। यहाँ के बड़े बड़े घरों की लेडीज मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? सॉरी मॉम, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मैं फुलवा से बहुत प्यार करता हूँ और अब यही आपकी बहू है, चाहे आप मानो या ना मानो। फिर युवराज फुलवा को अपने कमरे में ले जाता है। फुलवा शहर के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोज गंवारों जैसी हरकत करती थी, जिसकी वजह से राजेश्वरी उस पर और चिढ़ जाती थी। एक दिन सुबह सुबह फुलवा किचन में खाना चूल्हे पर बना रही थी, जिसकी वजह से धुआं पूरे घर में फैल गया। राजेश्वरी के बेडरूम तक धुआं पहुंच गया और वो खांसने लगी। अरे, ये घर में सुबह सुबह दम घोंटू धुआं कहाँ से आ रहा है? चलो चलो जी, चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलो। दोनों पति पत्नी किचन में पहुंचते हैं। तब तक युवराज भी आ जाता है। अरे रे, ये तूने क्या किया? इस घर में चूल्हा? अब तुम दोनों ही समझाओ अपनी इस गवारन को। बताओ इसे हमारे यहाँ खाना गैस पर बनता है। और तू ये बता, ये काम तो मेड का है। तुझे किसने कहा था खाना बनाने के लिए? इतनी गंदगी फैला दी। माँ जी, वो का है ना, हमारे गांव में खाना बहू ही बनाती है। चुप कर, गवार तो है ही, अब मुंह भी चला रही है। यूवी, तू समझा इसे अच्छे से हमारे घर के तौर तरीके के बारे में। इतना कहकर राजेश्वरी वहां से चले जाती है। युवराज उसे अपने कमरे में ले जाता है। फिर एक दिन, देखो फुलवा, आज हमारे घर में किटी पार्टी है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड आने वाली है, तो तुम उनके सामने बिल्कुल मत आना। जी माँ जी। फिर राजेश्वरी की सारी फ्रेंड्स आ जाती है और फुलवा पानी लेकर आती है। नमस्ते काकी जी, लीजिए पानी पीजिए। काकी, हाउ मीन! रानी, ये कौन है जो हमें काकी कह रही है? अरे, मेरे हस्बैंड भानपुर से एक काम वाली ले आए। मैंने मना भी किया, फिर भी ले आए। अरे ओ काकी, हम कोई बाई वाई नहीं है। हम है फुलवा, ये घर की बहुरानी और इनके बिटवा की जोरू। और ये है हमारी सासू माँ। ये तुम्हारी बहू है? सो चीप। तुम तो बहुत बोलती थी कि मेरी बहू हमारी स्टेटस से भी ऊंची स्टेटस की होगी, और तुम इस गवार को बहू बनाकर ले आई। मैं क्या करूं? मेरी बेटी की मत मारी गई थी जो इससे शादी करके इसे यहाँ ले आया। फिर राजेश्वरी की सारी फ्रेंड्स चली जाती है और मुकेश और युवराज के घर आने के बाद, युवराज, आज तुम्हारी बीवी की वजह से मुझे कितना एम्बैरेस होना पड़ा। पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कट गई। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? देखो राजेश्वरी, जो हुआ अच्छा हुआ, सबको पता चल गया।
अब हम अपने बेटे की शादी का एक ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं इस रिसेप्शन में शामिल नहीं होंगी। मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। तभी अचानक से राजेश्वरी के सीने में तेज दर्द के साथ हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर सब घबरा जाते हैं। पापा जी, युवराज, देखिए माँ जी को क्या हो गया, जल्दी चलिए इनको हॉस्पिटल लेकर। फिर सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ राजेश्वरी का ऑपरेशन होता है और कुछ घंटों के बाद उसे होश आ जाता है। राजेश्वरी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा मैं नहीं बच पाऊंगी। नर्स, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। फिर फुलवा डॉक्टर का एप्रन पहने वहां आती है। तुम ये क्या हुलिया बनाकर आई हो? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारे टेंशन में मुझे अटैक आया। मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर नीतू हैं, जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया और आपकी जान बचाई। क्या ये डॉक्टर है और इसका नाम फुलवा नहीं नीतू है? ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सॉरी मॉम, ये सब पापा का आइडिया था। वो आपके सर से शहरी और गरीबी का भूत उतारना चाहते थे, इसलिए हम सब ने मिलकर ये ड्रामा किया। और ये नीतू है पापा के दोस्त की बेटी, शी इज़ द डॉक्टर। सॉरी माँ जी, मेरी वजह से आपकी यह हालत हुई, बट मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। हम सब तो बस ये चाहते थे कि आप इंसान को वैल्यू दें, उसकी स्टेटस को नहीं। इसलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया, पर हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आपकी ये हालत हो जाएगी। ये सब सुनकर राजेश्वरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबसे बोलती है, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, और नीतू बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अब मैं समझ गई हूँ कि कद्र इंसान की करनी चाहिए, ना कि शहरी और अमीरों की। उस दिन के बाद से राजेश्वरी सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है और फिर सब हैप्पीली रहने लगते हैं।